जय श्री नारायण दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपसे देवशयनी एकादशी की कथा के बारे में बात करूंगी। मैं आप इसमें पूरी व्रत कथा बोलूंगी और देवशयनी एकादशी का महत्व भी आपको बताऊंगी। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन मनाया जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा मुद्रा में चले जाते हैं और फिर उस समय 4 महीने के लिए वो इसी अवस्था में रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब श्री हरि विष्णु पाताल लोग गए थे बलि के पास, तब इसीलिए देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते और इस समय जो भी कार्यभार होता है पूरा वो भगवान शिव भोलेनाथ ही संभालते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति जो देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको उस व्यक्ति को कभी भी धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कमी नहीं होती। इस एकादशी में पूजा करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से शनि के ग्रह के जो भी दुष्प्रभाव हैं आपके ऊपर, उन सब से आपको मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। व्रत करने के लिए आपको एक छोटा सा संकल्प लेना होगा। सुबह उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करें। खाना बिल्कुल भी ना खाएं, भोजन का त्याग रहेगा कल के दिन। और साथ ही साथ में आप फलाहार कर सकते हैं। अब मैं आपसे कथा के बारे में बोलती हूँ। व्रत कथा बताने से पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं कि देवशयनी एकादशी के दिन व्रत कथा पढ़ने का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप पढ़ नहीं पा सकते तो आप सुन सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से व्रत की कथा को सुन सकें। तो पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वन में उसने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और वहां राजा के ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। तब राजा ने यह भी बोला कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मांधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप कोई और दूसरा उपाय बताइए। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का पूजन विधि विधान से किया और जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सब्सक्राइब टू माय चैनल।